हमारे साथ राजद प्रवक्ता मधु मंजरी जी है, बात करेंगे मैम। बांकीपुर में आरजेडी के गसत एक करारी हार हुई है। देखिए, बांकीपुर में करारी हार हमारी नहीं हुई है। जिस तरह से यहाँ की जनता का इस बार माइंड था कि बदलाव होना है, अब बदलाव की ओर अग्रसर था, तो बदलाव में कहीं ना कहीं जनता ने चुना जन स्वराज को। जो बीजेपी का जो कैंडिडेट था, बदलाव तो बीजेपी में हुआ है। 40 साल का किला ढह गया और हमारी तो वहाँ पे पहले भी नहीं था और बहुत लंबे समय से हम नहीं रहे हैं। तो एक जो है बीजेपी की हार हुई है और आरजेडी तो वैसे भी नहीं था तो नहीं है, लेकिन जो जनता का मूड आप देखेंगे कि बदलाव की ओर अग्रसर था। अब बदलाव में कहीं ना कहीं जन स्वराज की ओर लोगों को, पीके की ओर लोगों का एक गया कि हाँ, उनको एक बार देखना चाह रहे थे। तो बहुत जरूरी है, बदलाव होना जरूरी, ताकि लोगों का जो अहंकार होता है वो अहंकार भी टूटता है। लोग बोलते थे ना, इनके एमपी क्या बोलते थे, कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो जीत जाएगा। लेकिन बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता ने खास करके ये दिखा दिया कि हर कोई नहीं चल सकता है। अगर दारू बेचने वालों को आप लाइएगा विधानसभा में तो ये नहीं चलेगा। एक लाइन जो बोल नहीं सकता है मीडिया के सामने, वो आप सोचिए कि क्या बोलेगा विधानसभा में, अपने क्षेत्र की बात क्या रखेगा। तो इस तरह की जनता ने, यहाँ की बांकीपुर की जनता ने नकारा है। बांकीपुर की एक शिक्षित जनता है जिसे उन्होंने नकारा है। आरजेडी के कोर वोटर टूट गया है। देखिए, आरजेडी का कोर वोटर नहीं टूटा। मैं फिर से वही बोलूंगी कि एक बदलाव को लेकर के कभी कभी अगर जब एक होता है ना कि बदलाव चाहिए होता है, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख करके बदलाव के लिए जरूरी होता है कि लोग एक तरफ जाए। तो ये दूसरी तरफ देखेंगे कि बाकी लोग भी, जैसे कि उनके समाज के लोग, फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग उधर गए। बाकी बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, खास करके मैं अभी कल गई हुई थी सिपाड़ा में, तो हमारे कुछ दोस्त लोग थे वहाँ पे, तो कुर्मी समाज से थे। तो मैंने बोला कि क्या आखिर क्या मूड था। बोले कि सबसे पहले तो कि हम लोग को बीजेपी को वोट नहीं करना था। कुर्मी समाज के मेरे सारे दोस्त लोग ही थे, कुर्मी समाज के लोग बोले कि वोट नहीं करना था। और दूसरा कैंडिडेट ऐसा था कि देख कर के ही लगा कि अरे इसको तो विधानसभा भेज नहीं सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा पटना बिहार का दिल है। अब पटना का दिल बांकीपुर है। अब बांकीपुर में आप एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर के आप आते हैं जो न बोल सकता है न पढ़ सकता है, मतलब इस तरह का प्रत्याशी। तो बांकीपुर की जनता ने नकारा है कि कोई भी नहीं चलेगा। चाहिए तो उसे बांकीपुर की बात करने वाला चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस तरह से आरजेडी करारी हार हुई है, तेजस्वी यादव जी जब बिहार में कुछ होता है, माना छात्र हो विदेश चले जाते हैं, इसीलिए करारी हार हुआ है। उनका क्यों हार हुआ है? इन लोग तो पहले ही जानते थे कि बांकीपुर हम नहीं जीतने वाले थे। पहला बेचारा कैंडिडेट आता, वो समझ गया कि हम नहीं जीतेंगे, वो छोड़ के भाग गया, है ना। दूसरा कैंडिडेट को पकड़ करके लाके पकड़ुआ, जैसे पहले सुनते थे ना, पकड़ुआ दूल्हा, पकड़ुआ कैंडिडेट आया और पकड़ुआ कैंडिडेट को भी हार गया। तो लोग पहले से ही जानते थे। देखे ना, हर मतलब इलेक्शन में मोदी जी आते थे, अमित शाह जी आते थे, तो पहले ही जान गए थे कि इन लोग जीतने वाला तो है नहीं, इन लोग आए ही नहीं। वैसे केंद्र से कोई आया बड़ा फेस नहीं आया। किसको भेज रहा है? पवन सिंह का। पवन सिंह को क्या पटना के लोग एक्सेप्ट करेगा? आप देखेंगे कि पवन सिंह को देखते के साथ कुर्सी उर्सी फेंकना शुरू कर दिया था लोग। ऐसे लोग नहीं चलेंगे। निंकिया के पापा यहाँ नहीं चलने वाले हैं, है ना। अब बड़े नेता जो हैं, सो कॉज बड़े नेता जिनको बोल सकते हैं बीजेपी के, वो तो आ ही नहीं डर के मारे, क्योंकि उनको पहले से आवाज था कि हम जीत नहीं रहे हैं, हार रहे हैं। देखिए, हमारे साथ है राजद प्रवक्ता मधु मंजरी जी को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।